साहब निकल रहे हैं आगे। जरा खोखर साहब को कहते मैं आ रहा हूँ, उनके साथ मुझे जाने। सलमान अकबर भाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान टेंशन चल रही है, इस हवाले से खान साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, खान साहब ने सख्ती से कहा है कि इस हवाले से मजीद कोई बात नहीं होगी और इसीलिए मैं मजीद बात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा है कि जो भी बात है वो हो गई, अब ये माजी का हिस्सा है, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, इस हवाले से कोई बात नहीं। वजीर आला इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एजेंसीज के कहने पर अलीमा खान ये कुछ कर रही हैं। सर आपके वजीर आला 5-6 करोड़। ठीक हो गया, देखिए मैं अर्ज़ ही कर रहा हूँ, खान साहब का अब ये हुक्म है और ये पार्टी का फैसला है कि इस पर मजीद बात नहीं हो। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, गुज़श्ता रात अली ज़फ़र साहब की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो है अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब का पैगाम नहीं बल्कि नौरीन साहिबा इमरान खान का जो पैगाम होगा जेल से बाहर वो देंगी। तो ये वाकई ऐसा हुआ है? क्या वजह सामने आई है? क्यों अलीमा खान साहिबा बात नहीं करेंगी बकौल अली ज़फ़र साहब के? देखिए मैं कल जेल में नहीं था, हो सकता है ये रीमा बीबी का फैसला हो, तो ये अंदरूनी खानदान के मामला थे। खान साहब का पैगाम कौन लाएगा? अहम बात यह है कि खान साहब का पैगाम आवाम तक पहुँचे, कौम तक पहुँचे और ऐसे पैगाम्बर के ज़रिए पहुँचे जिस पे कौम को एतमाद है। तो वो नौरीना बीबी हों, नौरीना आपा हों या रीमा आपा हों, मेरी नज़र में दोनों मौतबर हैं। लेकिन उसके बाद ये फैसला भी सामने आया है, खबर सामने आई है कि खान साहब की फैमिली ने फैसला किया कि अलीमा खान साहिबा ही टॉक करेंगी, पैगाम देंगी खान साहब का। देखिए मैंने फिर यही अर्ज़ किया ना कि एक बहन हो या दूसरी बहन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों पे पाकिस्तान की कौम का एतबार है। अली ज़फ़र साहब ने एक बात की, हो सकता है रीमा बीबी ने, नौरीन आपा ने उनसे बात की हो और अपने फैसले से आगाह कर दिया, और ये ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है। सलमान साहब, पार्टी क़यादत में इस वक्त इख्तलाफात की लहर दौड़ गई है, लेकिन पार्टी क़यादत की जानिब से ताहाल कोर कमेटी का या कोई हंगामी इजलास तलब नहीं किया गया है, इसकी क्या रीज़न है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैंने अर्ज़ कर दिया ना, खान साहब ने कहा है कि इस मामले को अब आप ख़त्म समझिए, एक बात हो गई, एक तरफ से एक गुफ्तगू हुई, दूसरी जानिब से दूसरी गुफ्तगू हुई, अब ये मामला ख़त्म है और इस पर कोई बयान नहीं देगा, पार्टी के हवाले से या ज़ाती हवाले से कोई बात नहीं। क्योंकि आप अपोजिशन में है, बताइएगा क्या आप कश्मीर वाले जो मामला इस वक्त जो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, पूरे आप कैसे देखते हैं? ये हम समझते हैं कि ये वो आवाज़ है जो आवाम की एक तरह से सच्ची आवाज़ है, जो कश्मीर में जबर है पिछले कई सालों से और पूरे पाकिस्तान में वो जबर है। तो हम बारहा ये कहते रहे हैं कि जबर को इतना ना बढ़ाओ खुदारा कि लोग खुद आगे निकल आएँ, लोग लीडरान से आगे चले जाएं, जमातों से आगे चले जाएं, और ऐसा होता मुझे पूरे मुल्क में नज़र आ रहा है। जो हालात हैं कश्मीर के, ये उसका फितरी रद्द अमल। राजा साहब ये बताइएगा कि कल परसों से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को शिफ्ट किया जा रहा है किसी खुसूसी जेल में, और रात गया था कि एक हुकूमती रहनुमा ने भी बात तस्दीक की कि खान साहब को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल के तक लाया जा सकता है। अब तक ये इन्फॉर्मेशन है कोई खान साहब को वाकई मुंतकिल किया जा रहा है? किसी सरकारी ज़राए से ये बात हम तक नहीं पहुंची, मीडिया में ये बात चली है, वो हमने भी देखा है। जब सरकारी ज़राए से आएगी तो हम देखेंगे, लेकिन देखिए एक जेल हो या दूसरी जेल हो, जानिब से तो कह दिया गया है कि खान साहब को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में लाया जाए। देखें उनके अगर हुकूक जो आइन और कानून के तहत उनको हासिल हैं बतौर कैदी, वो अगर उनको दिए जाते हैं तो एक जेल हो या दूसरी जेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि क्या इरादा उनके हुकूक को मज़ीद सल्ब करने का है। ऐसा हुआ तो हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे, वरना एक जेल हो, एक कमरा हो या दूसरा हो, उससे कोई फर्क नहीं है। सर, सलमान अकरम राजा साहब, गुज़श्ता रोज से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, कल जब खान साहब से मुलाकात हुई बहनों की भी और अली ज़फ़र साहब और दीगर वकला की, तो उसके बाद ये खबरें चमगोगियाँ चल रही हैं कि खान साहब ने जेल के अंदर से कुछ बड़े फैसले किए हैं, कुछ तब्दीलियाँ, कुछ लोगों को छुट्टी कर दी गई है, फारिग किया गया है। कौन से बड़े सियासी नौयत के फैसले खान साहब ने किए हैं? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई फैसला नहीं आया। एक कोई ट्वीट चली थी कल या व्हाट्सएप मैसेज चला था, उसकी तरदीद अली ज़फ़र साहब ने भी कर दी है, वो फेक था, तो इसलिए मेरी नज़र में मुझ तक कोई ऐसी इत्तला नहीं। नई कमेटी बनाई गई है जिसमें आपका नाम है, बैरिस्टर गौर साहब का नाम है, हामिद खान साहब का नाम है, तो ये क्या वजह है? ये कमेटी, देखिए इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। मुझे जो इत्तलात आई हैं कि ऐसी कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन देखेंगे इसकी कोई मुसद्दका खबर। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जाना था, खान साहब ने कल तलब किया था फौरन तौर पे वो अडियाला है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब आज नहीं गए। क्या वजूहातों से गंडापुर साहब नाराज तो नहीं हो गए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। देखिए तो आप गंडापुर साहब से पूछिए कि वो क्या जा सकते थे। देखिए इजाजत मिलती है तो कोई जा पाता है, 8 बजे आप जानते हैं, हैं मिल जाती है जी। पूरी ये जो इस वक्त जेल है, कहने को तो पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है, लेकिन असल इंतज़ाम
نہ पंजाब हुकूमत का है, ना वफाकी हुकूमत का है, जो इस जेल को चला रहा है. खान साहब बारहा कहते हैं कि वो कर्नल साहब जो हैं वो आइन और कानून के तहत जेल को नहीं चला रहे. तो हक तो हम सब का है, अदालती फैसले हैं, जेल मैनुअल है कि हम जाएं, लेकिन हम नहीं जा पाते. ये तो आप अली अमीन साहब से पूछिए कि वो क्यों नहीं जा पाए और किसने उनको इजाज़त दी थी जाने की जब वो गए. सलमान अगर भाई साहब ये बताइएगा, अगर अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाता है तो अगला वज़ीर आला कौन होगा? क्या आप होंगे? देखिए ये मफरूज़ा है, मैं तो खैर नहीं होऊंगा ना, मैं तो नहीं हो सकता, लेकिन ये क्यों आप ऐसा सवाल कर रही हैं? मेरे सामने ऐसा कोई इरादा या फैसला नहीं. सलमान भाई साहब ये बताइएगा कि इमरान खान की बहनें तो मुतमईन नहीं है अली अमीन गंडापुर से, आप सेक्रेटरी जनरल होने की हैसियत से मुतमईन हैं उनकी परफॉर्मेंस से? न वो ऑपरेशन रोक सकते हैं, न वो आईजी बदल सकते हैं, न सेक्रेटरी बदल सकते हैं. देखिए ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, मैं किसी भी हवाले से कोई बात नहीं करूंगा. फैसले खान साहब ने करने हैं. जो कुछ हो रहा है वो खान साहब के सामने है, अगरचे पूरी मालूमात उन तक नहीं पहुंचती. उनका बिल्कुल जो फैसला है मुकद्दम होगा. उन्होंने अगर कोई फैसला करना हुआ, कोई तब्दीली करनी हुई तो वो करेंगे, किसी और का हक नहीं बनता. हमारा काम यही है कि अपनी पार्टी को हम मशवरा दें, साथ खड़े रहें और पाकिस्तान की आवाम के साथ जो हमारा राब्ता है उसको मजबूत करें, खान मजीद साहब मजबूत की करें. रिहाई के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? 2 साल से आपने भी बड़ी कोशिशें की, बहुत से देखिए- वकालतनामे जमा करवाए, केसेस जीते भी हैं, यानी कि इमरान खान के जो ऑर्डर थे वो सेट असाइड भी हुए कोर्ट के. तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब सब देखिए कुछ ये मर्जी सारा कैसे? एक तारीखी अमल है. अदालत अपनी जगह है. 26वीं आईनी तरमीम इसीलिए लाई गई कि अदालत से जो हम इंसाफ हासिल कर रहे थे वो और दुश्वार हो. लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक अमल है, उसमें कभी ना कभी जुल्म ने ख़त्म होना होता है. वो आज़ाद कश्मीर के अवाम हो या वो किसी और खत्ते के अवाम हो, अवाम बिल आखिर बाहर निकलेगी. एक तारीख का ये एक फैसला है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप जबर बढ़ाते रहें और अवाम ना निकले. और अवाम किसी लीडर की मोहताज नहीं है, किसी ट्रक की मोहताज नहीं है, किसी कॉल की मोहताज नहीं है. अवाम अपने फैसले खुद करती है. पूरी तारीख का ये आपके सामने एक शहादत मौजूद है. सर दुख तो ये है कि 26 नवंबर को जो लोग शहीद हुए उनके केसेस में आपके वकला पेश होते हैं, कोई प्राइवेट कंप्लेंट नहीं हुई. 22A में भी कोई अमल दरामद हुई नहीं है, हुआ, हुई है, कोई गलत हाई जात कोर्ट में आपकी इत्तलात गलत हैं. 22A भी हुआ था और एक इस्तगासा इस वक्त मौजूद है. उसमें जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है, हिकमत अमली के तहत हो रही है. जिन लोगों ने खुद कंप्लेंट्स फाइल की थी, जिन शहदा के वरसा ने, उन पे बदतरीन जबर हुआ. उनको मजबूर किया गया कि वो अपनी 22A की जो दरखास्तें हैं वो वापस लें. मुकदमा दायर करने की जो दरखास्त है, आप पूरी मालूमात जब हासिल करेंगे, जब पाकिस्तानी कौम को हासिल होंगी, तो मैं समझता हूँ खून के आंसू हम सब रोएंगे. शहदा के वरसा पे जुल्म हुआ, उनको घर बार अपने छोड़ने पड़े. जो पीछे अगर कोई रह गया तो उसको उठा लिया गया. ये पूरी बातें इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी. सलमान साहब, शेर अब्दुल मरोज साहब की तरफ से रोजाना कोई ना कोई नया इल्जाम आयद कर दिया जाता है. आप बतौर सेक्रेटरी जनरल और कायम मकाम चेयरमैन मिनिस्टर गौर की तरफ से कोई शोकाज उन्हें या कुछ जवाब तलबी कभी उनसे की गई है इस हवाले से? पार्टी डिसिप्लिन देखिए ये गैर अहम बात है, वो तो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, तो इसलिए शो का उसका कोई मतलब सर वो नहीं. सीट पर मौजूद अच्छा है. ये बताइएगा सलमान अकरम राजा साहब, गुज़श्ता जो परसों गालिबन जब मीटिंग हुई इमरान खान की बहनों की खान साहब से, तो जब अलीमा साहिबा बाहर आई तो उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा है कि तैयारी पकड़ लें, रेडी हो जाएं. कौन सी किस चीज की तैयारी की बात की है खान साहब ने? इस हवाले से वजाहत देखिए सियासी अमल में शमूलियत के लिए तैयार रहे और किसी वक्त भी अलावा फट सकता है. इस मुल्क में इस वक्त एक इंतहाई इस्तराब की कैफियत है, गुस्से की कैफियत है. मईशत आपकी दिगरगूं है. तमाम ये दावे झूठ हैं कि मईशत संभल चुकी है. मैंने आपके सामने अर्ज किया कि 15 से 24 साल की उम्र के इस वक्त 37% जो नौजवान हैं, ना उनके पास मुलाजमत है, ना वो किसी तालीमी इदारे में है. तो ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल नहीं है जो कायम रह सके. इसने ज़मीन बोस होना ही होना है. तो जो मामला कश्मीर से शुरू हुआ है, जो हालात आपको वादी तिरा में नजर आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में नजर आ रहे हैं, बलूचिस्तान में आ रहे हैं, ये पूरे मुल्क की इस दफा कहानी है. सलमान अकरम भाई साहब, जो आप लोग लॉन्ग मार्च या फिर धरना वरना या एहतजाज करेंगे, क्या वो पूरे मुल्क में होगा या एक ही देखिए, जगह आप ये इकट्ठे होंगे? देखेंगे कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा. अवाम आगे होगी, हम पीछे होंगे. बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, सियासी जमातें और सियासी लीडर बहुत पीछे रह गए थे. मतलब फिर आप कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही होगा. कारकुन आगे होंगे, तो देखिए- 26 नवंबर भी यही हुआ था. नहीं, 26 नवंबर ऐसे नहीं हुआ ना. 26 नवंबर तो एक कॉल थी, उस पर हम आए, कारकुन साथ आए. उस दिन जो हुआ, जिस तरह गोलियां चलाई गई, किसी को तवक्को नहीं थी कि ये रियासत अपने निहत्ते शहरियों पे गोलियां चलाएगी, अस्पतालों से लाशें उठा लेगी, रिकॉर्ड खत्म कर देगी. देखिए हम सियासी अमल में जुड़े रहेंगे. मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि तारीख से जो हमें गवाही और शहादत मिलती है वो यही है कि जब जुल्म बढ़ता है तो अवाम आगे बढ़ जाती है.
اور عوام اپنے مقاصد حاصل खान کرتے साहब की जानिब से लास्ट टाइम कहा गया था कि महमूद अचकजई साहब को जो है अपोजिशन लीडर नामजद किया जाए कौमी तो असेंबली में। कौमी असम्बली में, तो अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, क्या वजह सामने आई देखिए, है? वो इसलिए था कि एक स्टे ऑर्डर था, वो तो खारिज वो हो कल खारिज हुआ है। जी, अब हमारी मीटिंग होगी। अलामा नासिर के हवाले से खान साहब ने सेनेट में कहा है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे और अचकजई साहब कौमी असेंबली में हाँ, तो होंगे। अब जब उनका यही खारिज हो गई हुक्म है, है, उसके बाद बिल्कुल अब है, उनके हुक्म पर अमल होगा। पिछली मुलाकात में तो मैं नहीं था, उससे एक दिन कबल जो मुलाकात हुई उसमें मैं था डयाला जेल में, और खान साहब ने अपना हुक्म दोहराया है। अच्छा, यानी अगर वो अपोजिशन लीडर बन जाते हैं कौमी असम्बली में तो उसके बाद जो तहरीक है वो ही लीड करेंगे उसके बाद? जी बिल्कुल, और खान साहब ने बिल्कुल ये कहा है कि पूरे मुल्क में जलसे मुनक्किद किए जाएं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की जाएं, और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ही होंगी। जी बहुत सर, अज़मा बुखारी साहबा ने एक आपके पेशावर जलसे के हवाले से एक बयान दिया है कि आपको पेशावर जलसा जो है वो बाबा जी का ठुल्लू मिला है आप लोगों को, तो ये कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है? देखिए, तो आप उनसे पूछे ना, मैं किसी के कलाम पे क्या कह सकता जलसे हूँ। से हासिल क्या हुआ? देखिए, हम अपने अवाम के साथ जुड़े हुए हैं, हमने वहाँ गुफ्तगू की, हमने लोगों को बुलाया। ये मामला एक सियासी अमल का हिस्सा है, ये कोई आखिरी जलसा नहीं था। ये जलसे होते रहेंगे, सियासी अमल आगे बढ़ता रहेगा, और इस निज़ाम ने पाश पाश होना है, वो होकर रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।